हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम जो है अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात की थी, हाई कोर्ट की बात की थी। अब जो है हम अन्य न्यायालयों में अधीनस्थ न्यायालयों की बात करते हैं या जिला न्यायालयों की बात करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इनको कहते हैं। अगर हम बात करें अधीनस्थ न्यायालयों की तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि यहाँ उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है ना, सभी अधीनस्थ न्यायालय जो है उच्च न्यायालय के अधीन जो है कार्यरत होते हैं और सभी जो है उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन कार्यरत होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से आप समझना ध्यान से कि यहाँ उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत हैं। अगर कभी ऐसा बन जाए कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो किसके अधीन कार्य करते हैं, तो वो जो है जो हाई कोर्ट है उसके अधीन कार्यरत होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझना है प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। जो प्रत्येक जिला होता है उसमें 3 स्तर के न्यायालय होते हैं। नंबर 1 पर दीवानी न्यायालय, जिनमें सिविल मामलों को सुना जाता है। 2 संगठनों या एक व्यक्ति और जो है संगठन के बीच का मामला, संपत्ति के विवाद का मामला। ठीक है, इन दीवानी न्यायालयों में सुना जाता है सिविल जो है मामले जो होते हैं, सिविल कोर्ट भी इसको बोल देते हैं। नेक्स्ट, फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालयों में जो है हत्या, अपराध, बलात्कार, चोरी, डकैती, आपराधिक मामलों को जो है सुना जाता है फौजदारी न्यायालय में। ठीक है, और भू राजस्व मामले में जो है भूमि से संबंधित जो है मामलों को सुना जाता है। जो केस वगैरह चलते हैं भूमि पर, उनके अधिग्रहण से संबंधित जो केस होते हैं वो भू राजस्व न्यायालय में सुने जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आप याद रखेंगे कि प्रत्येक जिले में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय और भू राजस्व न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय जो है सभी हाई कोर्ट के अंदर अधीन कार्यरत रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक आर्टिकल इससे संबंधित है जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ये आर्टिकल ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 233, यहाँ से ध्यान रखेंगे आप। अनुच्छेद 233 की अगर हम बात करें तो ये कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं इनमें जो जज बैठते हैं उनको जिला न्यायाधीश कहा जाता है। उनकी नियुक्ति जो है का प्रावधान किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो 233 में है, 233 में है। ठीक है, यहाँ से आप याद रखेंगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 233 में है। अब इनकी नियुक्ति करता कौन है? जैसे हमने कहा हाईकोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। तो जिला न्यायाधीश जो होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल इनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। किसके? उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। किनकी नियुक्ति? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल हाई कोर्ट के परामर्श से, सलाह से करता है। ठीक है ना, योग्यता क्या होना चाहिए जिला न्यायाधीश बनने के लिए? तो एक तो LLB की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उसकी जो है आपके पास डिग्री आनी चाहिए। 7 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए और लिखित और मौखिक परीक्षा पास होनी चाहिए जो भी उसके संबंध में होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप याद रखेंगे, बस इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। या प्रत्येक जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं, तो 3 प्रकार के। ठीक है, और कभी आ जाए कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो जो है राज्यपाल राज्यपाल हाई कोर्ट के परामर्श से जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। धन्यवाद।